Welcome again. Now we are going to discuss about fundamental theorem of arithmetic for class 10th mathematics chapter 1 real numbers. So we have already finished exercise 1.1, and before we start the next exercise, this is a very important theorem which we have to discuss, the fundamental theorem of arithmetic. तो ये थ्योरम क्या कहती है? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, as the product of prime, and this factorization is unique apart from the order in which the prime factors occurs. So अगर कोई भी कंपोजिट नंबर है, एवरी कंपोजिट नंबर, तो हम उसको फैक्टर करके उसके प्रोडक्ट को प्राइम नंबर्स के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, और वो जो प्राइम नंबर का प्रोडक्ट हमें मिल रहा है तो वो यूनिक होगा उस नंबर के लिए, और जो हमें प्रोडक्ट मिला है उसका ऑर्डर इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, बस वो यूनिक होगा उस नंबर के लिए। तो इसकी लैंग्वेज को समझने के लिए हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके इस थ्योरम को समझाएंगे। उससे पहले दो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं और प्राइम क्या होते हैं। तो कंपोजिट नंबर, वो पहले प्राइम नंबर जान लेते हैं, फिर आसान होगा कंपोजिट नंबर को जानना। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो कि सिर्फ अपने आप से डिवाइड होते हैं और या 1 से। तो 1 तो सभी का फैक्टर होता है। तो प्राइम नंबर आर सेल्फ डिविजिबल नंबर, और इनका फैक्टर क्या होता है? या तो वो खुद, इसके यानी दो फैक्टर होते हैं, एक तो 1 और दूसरा वो खुद। और कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, more than 2 factors, more than 2 factors, more than 2 factors होते हैं। तो यही डिफरेंस है कंपोजिट और प्राइम नंबर में। तो फंडामेंटल थ्योरम ये कहती है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, कि कोई भी कंपोजिट नंबर है उसको हम प्राइम नंबर्स के मल्टीपल या प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो मान लीजिए हमने एक कंपोजिट नंबर लिया जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होंगे। मान लीजिए हमने एक नंबर लिया 120। तो 120 का जब हम प्रोडक्ट्स फाइंड करेंगे एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, इसको हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं 120 को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के फॉर्म में? तो जैसे हम निकालते थे इनका फैक्टर्स या प्रोडक्ट्स, तो चेक कर लेते हैं क्या आ रहा है। तो हमने देखा कि 120 को हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 में लिख सकते हैं, या इसको हम और इस तरह लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3 इंटू 3 इंटू 5। तो ये क्या है? प्राइम है, ये भी प्राइम है और ये भी प्राइम है। तो हम 120 को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। और ये जो प्रोडक्ट हो हमें ये मिला है, जो ये यूनिक होगा। यूनिक मीन्स ये सिर्फ 120 के लिए ही होगा और किसी दूसरे नंबर का ये प्रोडक्ट हमें नहीं मिलेगा। तो जाहिर सी बात है ये और किसी का हो ही नहीं सकता, ये सिर्फ और सिर्फ 120 का ही होगा। और इसका ऑर्डर इम्पॉर्टेंट नहीं है। ऑर्डर इम्पॉर्टेंट कहने का मतलब, जैसे हमने 120 को इस फॉर्म में लिखा, तो इसको हम इस तरह भी तो लिख सकते हैं 3 इंटू 5 इंटू 2 की पावर 3, या 5 इंटू 3 5 इंटू 3 इंटू 2 की पावर 3। ये दोनों भी करेक्ट तरीके हैं। और यहाँ पे देखिए कौन सा नंबर प्राइम नंबर पहले आ रहा है, कौन सा बाद में आ रहा है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और जब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें फिर से 120 मिल जाएगा। तो यही ये कह रही है थ्योरम कि इनका ऑर्डर इम्पॉर्टेंट नहीं होता है इन विच दे ऑकर्स।
तो सही तरीका तो ये है लिखने का कि हम इनका जो भी हमें प्रोडक्ट मिल रहा है प्राइम नंबर्स का उनको असेंडिंग ऑर्डर में लिख दें। लेकिन अगर कोई इस तरह भी लिख रहा है तो वो भी सही है, पर इस तरह लिखने से कैलकुलेशंस थोड़े आसान हो जाते हैं जब हम किन्हीं दो कंपोजिट नंबर्स को कंपेयर करते हैं। तो यही फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक थी। कंपोजिट नंबर मैंने आपको बता दिया। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? जिनके दो या दो से अधिक फैक्टर्स होते हैं, मोर देन 2 फैक्टर। और प्राइम नंबर जो सेल्फ डिविजिबल होते हैं, यानी इनका सिर्फ 1 फैक्टर होगा और वो इटसेल्फ अपने एक फैक्टर होंगे। इनके 2 से ज़्यादा फैक्टर प्राइम के नहीं होते हैं, लेकिन कंपोजिट नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। और यही थ्योरम, ये चीज़ थ्योरम को बस थ्योरम ने इसी चीज़ को स्टेटमेंट फॉर्म में लिखा है। ठीक, तो यही फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक थी। और अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। तो ये बहुत आसान एक्सरसाइज है। जैसा कि हम देख रहे हैं, एक्सप्रेस ईच नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो इसमें बाकी के मैं क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ आपको एक बता दे रहा हूँ। तो 140 यहाँ पे है और 120 का ऑलरेडी मैंने इससे पहले आपको फंडामेंटल थ्योरम में प्राइम फैक्टर्स करके दिखाए थे। तो ये प्राइम फैक्टर करने का यही सबसे आसान तरीका है। तो ये हमारा क्या, इसके फैक्टर्स आ गए 140 के प्राइम फैक्टर्स, 2 × 2 × 5 × 7। और इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर और 5 × 7। तो देखिए ये सब बस हमें प्राइम फैक्टर्स ही मिलना है। तो सबसे पहले हम इसे चेक करेंगे प्राइम नंबर्स में। 2 चेक कर लिया, फिर 3 चेक करिए, फिर 5 चेक करिए। प्राइम नंबर यही तो होते हैं, 2, 3, 5, 7, 11, इस तरह आगे चलते चले जाते हैं। तो इन्हीं को हम इन्हीं से सबसे पहले चेक करते हैं और इस तरह हम करके इनका आंसर लिख सकते हैं। यही इसका प्राइम फैक्टर्स है, यही इसके आंसर हो गया। 140 कैन बी एक्सप्रेस एज दिस फॉर्म। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई द एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो ये जो फॉर्मूला है ये ऑलरेडी हम पहले भी क्लासेस में देख चुके हैं और इसमें हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है इन दो नंबर्स का बीच में। और फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई, और ये चीज़ वेरीफाई करना है। तो एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए हम इनको प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिख लें अलग अलग। तो 26 का क्या होगा? 2 1 जा 13 एंड ये 1। तो जैसे अब हम 91 को करेंगे तो इसे हम 7 से ले जाएंगे, तो ये 13 और ये देन ये 1। तो हमें क्या मिल गया? 26 के प्राइम फैक्टर मिले 2 × 13 और 91 का क्या मिला हमें? 7 × 13। तो इन दोनों में देखिए हमें कॉमन हमारा एचसीएफ जो है वो क्या होगा? जो दोनों में कॉमन हो, यानी एचसीएफ तो हमारा हो गया, यही हम पहले भी सीखते आ रहे हैं पहले की क्लासेस से, 13। और एलसीएम क्या होगा? एलसीएम विल बी 2 × 13 × 7, यानी कि इसको जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा 182, ये आएगा 182। तो ये हमारा एलसीएम हो गया, ये एलसीएम हो गया और ये एचसीएफ हो गया। अब हमें ये चीज़ वेरीफाई करनी है, दैट इज एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स इज व्हाट? 26 × 91। तो चेक कर लेते हैं। एलसीएम आया है 182, एचसीएफ आया है 13। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं एलएचएस को, तो हमारा आएगा 182 × 13 आएगा 2366। और इसी तरह जब हम, ये तो हमारा एलएचएस आ गया, और इसी तरह जब हम 26 × 91 भी करेंगे तो हमारा 2 यही चीज़ आ जाएगा।
तो हम चेक कर लिया हमने कि RHS जो था वो LHS के बराबर था। LHS और RHS दोनों बराबर आ गए हैं, इसलिए हमारा वेरीफाई हो गया फॉर्मूला। ठीक, बस इसमें यही करना था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। ये क्या कह रहा है, फाइंड द LCM and HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। बहुत ही आसान है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आप पहले 12 का, फिर 15 का और 21 के फैक्टर्स देख लीजिए और फिर LCM HCF बता दीजिए। 2 6 जा, 2 3 जा, 3 1 जा, 3 5 जा, 5 1 जा, 3 7 जा, 7 1 जा, यानी कि हमें 12 का क्या मिला, 15 का क्या मिला और 21 का क्या मिला। 12 का मिला 2 × 2 × 3, 15 का मिला 3 × 5, 3 × 7। तो HCF देखिए इसमें क्या है, जो तीनों में कॉमन हो, तो 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है। तो HCF हमारा क्या हो गया, HCF हमारा 3 हो गया। और LCM जो मैक्सिमम बार आया है 2 इसमें आया है, तो 2 × 2, 3 एक बार आया है सब में, तो 3 मैक्सिमम कितना आया, एक ही बार आया है। 5 यहाँ आया है और 7 यहाँ आया है। तो इन सब को जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे 2 × 2, 3 × 5 × 7, तो ये हमारा आ जाएगा 420 के बराबर। तो यही इसका HCF हो गया और ये इसका LCM हो गया बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। बहुत आसान था, बस मुझे एक क्वेश्चन बताना था, बाकी क्वेश्चन आप सब अपने आप कर सकते हो, बहुत ही इजी एक्सरसाइज है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिवन दैट द HCF इज दिस, हमें HCF दे रखा है 2 नंबर्स का 9, और वो 2 नंबर्स क्या हैं हमारे, 306 एंड 657, और हमें LCM फाइंड करना है। तो हमें फॉर्मूला मालूम है, यूजिंग फॉर्मूला जो हम इस्तेमाल करेंगे वो कौन सा है, LCM into HCF equal to product of two numbers, this means 306 multiply 657। अब बस हमें वैल्यूज पुट कर देनी है, हमें LCM निकालना है। तो LCM तो इसी तरह हम लिखेंगे, HCF की जगह हमें 9 मालूम है कि HCF 9 गिवन है, और इसको हम इसी तरह लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप में LCM इक्वल टू क्या आ जाएगा, 306 × 657 अपॉन 9। 9 से हम इसे कैंसिलेशन कर देंगे, 9 1 जा 9, 9 7 जा 63 और 9 3 जा 27। और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 306 को 73 से, तो हमें क्या मिलेगा, 300 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 22338। तो यही हमारा LCM हो गया। व्हेन वी विल मल्टीप्लाई 306 by 73, so we will get this as the answer। यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चेक वेदर 6th, यहाँ पे ये थोड़ा गलत लिखा हुआ है, ये होगा 6 की पावर n, यहाँ n है, 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसका एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है एक्सरसाइज से जस्ट पहले। कोई भी नंबर एंड 0 पे करेगा, 0 पे एंड करने का मतलब है, मान लीजिए 6 की पावर 1 रखा तो हमारा यहाँ आएगा 6, 6 की पावर 2 रखा तो हमारा हो जाएगा 36, 6 की पावर 3 रखा तो हमारा हो जाएगा 216। तो हम देख रहे हैं कि 6 के केस में पावर कितनी भी हो, लास्ट में 6 आता है, 0 नहीं आता है। लेकिन जो हमें बुक में मेथड बताया गया है वो क्या है,
कि अगर ये 6 जो हमें नंबर इस फॉर्म में दिया गया है तो इसके हम प्राइम फैक्टर्स कर लेंगे। तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे? 2 × 3। अब अगर इसका प्राइम फैक्टर्स में कोई भी मल्टीपल 5 आ जाता, यानी 5 भी एक अगर इसका हमें फैक्टर होता तो ये 5 से डिविजिबल हो जाता। भाई अगर मान लीजिए आपका 2 × 3 × 5 आता तो ये नंबर क्या होता? 5 से डिविजिबल हो जाता। तो उस केस में ये 0 पे एंड करता। किसी भी यहाँ पे कोई भी अगर हम 1-2 वैल्यूज आगे चेक करते हैं तो ये जाके 0 पे जरूर एंड करता, किसी एक एन के लिए या मल्टीपल एन्स के लिए। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि हमारा जो ये प्राइम फैक्टर आया है ये 5 से डिविजिबल नहीं है। अगर इसमें 5 आ जाता तो ये डिविजिबल होता, इसलिए ये कभी भी 0 पे एंड नहीं करेगा। नेवर एंड्स विथ 0। ये कभी भी 0 पे एंड नहीं करेगा। तो इसका रीजन क्या लिखेंगे हम? सिंस द prime factors of 6 is, that is 2 and 3, is not divisible by 5, therefore it, that is 6 की पावर n, will never ends with 0। यही हमें इसमें स्टेटमेंट देना होगा। ये आपका ये एक्सरसाइज से पहले एक एग्जाम्पल भी समझाया गया है, उसमें 4 की पावर n बताया गया है और उसे भी यही चेक करना है क्या वो 0 पे एंड होगा या नहीं होगा। तो अगर हम 4 की पावर n में भी चेक करें तो 4 के फैक्टर्स क्या होंगे? 2 × 2। इसमें भी हम देख सकते हैं कि ये 5 नहीं आ रहा है, तो 4 की पावर n भी कभी भी 0 पे एंड नहीं करेगा। ये आपका एग्जाम्पल था। ये आपका एग्जाम्पल बुक में दिया हुआ है जिसमें 4 की पावर n चेक करना था। तो हमने देखा कि 4 को भी जब हम फैक्टर्स करेंगे तो 2 × 2 आएगा, इसमें 5 नहीं आ रहा है तो ये भी 0 पे एंड नहीं करेगा कभी भी। तो यही इसका, कभी भी अगर पूछा जाए तो आप बस ये चेक करिए कि वो 5 से डिविजिबल है या नहीं, जब भी एंड में 0 के लिए पूछा जा रहा हो किसी भी नेचुरल नंबर n के लिए। यहाँ पे n कोई नेचुरल नंबर को ही डिनोट कर रहा है। नेचुरल नंबर हम जानते हैं उसमें 0 नहीं होता है, 1 से लेके आगे की सारी डिजिट्स कोई भी हम यहाँ पुट कर लें तो ये कभी 0 पे एंड नहीं होगा। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसे थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा। ये तो सिर्फ आपको समझाने के लिए था, मेन जो सॉल्यूशन है आपका वो यही है। ये हमें गिवन था और इसमें बस हमें इसके प्राइम फैक्टर्स को चेक करना है। अगर इसमें हमारा 5 आ गया होता तो ये एंड कर जाता, क्योंकि इसके प्राइम फैक्टर में कोई भी 5 मल्टीपल नहीं आया है, इसलिए कभी भी 0 पे एंड नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेन व्हाई दिस एंड दिस आर कंपोजिट नंबर। तो हम कंपोजिट नंबर्स क्यों है ये हमें प्रूव करना है। तो कंपोजिट नंबर हम पहले भी जानते हैं, पहले भी बताया हूँ कि कंपोजिट नंबर के लिए बस हमें एक चीज़ दिखाना होगा कि इनके मोर देन 2 फैक्टर एग्जिस्ट करते हैं। मोर देन 2 फैक्टर्स, 2 फैक्टर अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं तो वो कंपोजिट होंगे। अगर मोर देन 2 फैक्टर एग्जिस्ट कर रहे हैं तो वो कंपोजिट नंबर होंगे। तो जैसा कि हमारा ये दिया हुआ है, क्या दिया है? 7, 11, 13 + 13। तो इसमें हम चेक करते हैं क्या मोर देन 2 फैक्टर आ सकते हैं। 13 इन दोनों में से कॉमन ले लें, ये मल्टीप्लाई है, डॉट मीन्स मल्टीप्लाई। तो यहाँ 7 × 11 बचा और यहाँ 1 बचा 13 कॉमन लेने के बाद। इसके बाद 13, 77 + 78 ये हो गया। अब हम देख रहे हैं इसके, तो ये तो हमारा प्राइम नंबर है ही है, 13 हमारा प्राइम नंबर होता है, ये सेल्फ डिविजिबल होता है। और 1 से और 78 को जब हम करेंगे तो 78 के हमें कई प्रोडक्ट मिल जाएंगे। 2 से हम अगर ले जाएं तो
2 3 जा 6, 2 9 जा 13, 3 जा 39 एंड 3। तो हमें इसके क्या प्रोडक्ट मिल गए हैं, 2 इंटू 3 इंटू 13। तो हम देख रहे हैं कि वी हैव गॉट 2 इंटू 3 इंटू 13 का स्क्वायर। तो क्योंकि इसके दो से ज़्यादा प्रोडक्ट हैं, 2 3 एंड 13 और 1 तो होगा ही, देयरफॉर इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। ये कंपोजिट नंबर है। इसी तरह हम दूसरा भी चेक कर लेते हैं। दूसरा हमारा क्या दिया था, दूसरा जो दिया था वो दिया है, दूसरा नंबर दिया है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। तो ये भी हमें चेक करना है क्या ये कंपोजिट होगा या नहीं होगा। तो उसी तरह इसमें भी हम 5 कॉमन ले लें, टेकिंग 5 कॉमन, तो यहाँ बचेगा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, 1 तो मल्टीप्लाई करके 1 ही रहेगा, यहाँ 1 बचा। तो ये हमारा आ गया 5, और इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 7 6 4 3 2 1 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1008 आएगा प्लस 1 आएगा। तो हमें क्या मिल गया, 5 इंटू 1 0 0 एंड 9। तो हम जैसा कि देख रहे हैं इसके भी हमें कई फैक्टर्स मिल जाएंगे। 105 तो है ही है, 1009 भी है, और 1 तो है ही है, 1 तो सभी का होता है। तो इसके भी मोर देन 2 फैक्टर एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो इसलिए ये भी क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा। सो वी कैन से दैट सिंस फॉर both the numbers more than 2 factors exist, 2 factors exists, स्पेलिंग आप थोड़ा चेक कर लीजिएगा, स्पेलिंग को नहीं ध्यान देना है ज़्यादा। मोर देन 2 फैक्टर एग्जिस्ट, देयरफॉर दे आर प्राइम, दे आर कंपोजिट नंबर्स। इसलिए कंपोजिट नंबर होंगे क्योंकि इनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसलिए इसमें ऐसा होगा। थैंक यू, यही आंसर होगा इसका।